निकिता लोधी की करते हैं, जिसे लेकर इनपुट मिला है पुलिस को। एक बड़ी खबर, रायसेन पुलिस को एक बड़ा इनपुट निकिता लोधी के मामले में मिला है। पंजाब और महाराष्ट्र से सुराग मिले हैं। निकिता की लोकेशन महाराष्ट्र में ट्रेस की गई है। निकिता की तलाश में अब 3 पुलिस टीमें जुट गई है। निकिता के परिजन भी महाराष्ट्र रवाना हो गए। तो 10 दिन से निकिता लोधी लापता है। कॉलेज फीस भरने के लिए ये बीएससी की छात्रा निकलती है, कंप्यूटर शॉप पर जाती है, लेकिन वापस नहीं लौटती। उसका फोन बंद है, लोकेशन नहीं ट्रेस हो पा रही थी। रायसेन के गैरतगंज का रहने वाला ये परिवार, जिनकी बेटी निकिता 10 दिन से लापता है, परिवार ने डीजीपी से, सीएम डॉक्टर मोहन यादव से गुहार लगाई। ये कहा कि अर्चना की जैसे तलाश की, उसी तरह हमारी बेटी को भी ढूंढा जाए, पुलिस की टीमें तैनात की जाए। लेकिन आखिरकार निकिता की लोकेशन महाराष्ट्र और पंजाब में ट्रेस हुई है। निकिता के परिजन महाराष्ट्र के लिए रवाना हो चुके हैं। ये कहा जा रहा है कि ऐसी आशंका है कि निकिता महाराष्ट्र में मौजूद हो सकती है। तो पूरी खबर क्या है ये भी आपको बता देते हैं। 18 अगस्त जब से निकिता लापता है। निकिता लोधी का कुछ पता नहीं है, कोई ठोस सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा था 10 दिन से। रायसेन के गैरतगंज की रहने वाली निकिता कॉलेज की फीस जमा करने के लिए कंप्यूटर शॉप गई। बीएससी की छात्रा है, कॉलेज फीस भरना चाह रही थी। इसी के बाद घर नहीं लौटी। परिजन ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ सनी मालवीय सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। सनी, आखिर और इंदौर से हमारे साथ अखिलेश सेन भी जुड़ गए हैं, क्योंकि निकिता तिवारी जैसा ही मामला श्रद्धा का भी है, उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले सनी, आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या आज किस आधार पर महाराष्ट्र और पंजाब में लोकेशन पाई गई है? क्या मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की गई है? क्या कुछ इनपुट्स अब तक पुलिस के हाथ में इस मामले में लगे हैं? जी, निश्चित तौर पे निकिता लोधी के लापता हुए 10 दिन पूरे हो गए, लेकिन रायसेन पुलिस को महत्वपूर्ण और इनपुट जो है हाथ लगा हुआ है। निकिता का लोकेशन है जो पंजाब और महाराष्ट्र मिली है। जिस तरह से सीडीआर जो खंगाली गई थी उसमें जो है निकिता की जो लोकेशन है महाराष्ट्र मिली है। अब 3 टीमें इसमें काम कर रही है। एक टीम रायसेन में खोज कर रही है, दूसरी टीम महाराष्ट्र रवाना हो गई है, तीसरी टीम जो है पंजाब में भी लगी हुई है। कुल मिलाकर माने कि 3 टीमें इस मामले में काम कर रही है। परिजनों के साथ जो है पुलिस भी जो है महाराष्ट्र रवाना हो गई है। अब लगातार जो है इस मामले में जो है आसपास के इलाकों में जो वे लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन कल 18 अगस्त को जो है निकिता जो है घर से कॉलेज की फीस भरने के लिए जो है ऑनलाइन एमपी ऑनलाइन गई थी और वहीं से जो है घर नहीं लौटी थी। जब से जो है उसका अब तक कोई अहम सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है। इस मामले को लेकर जो है निकिता के परिजन ने जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव से भी मदद की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अर्चना तिवारी की जो है तलाश की गई थी, उसी आधार पर जो है निकिता की भी तलाश तेज की जाए। और डीजीपी कैलाश मकवाना से भी उन्होंने आवेदन दिया था और उनसे भी मांग की थी कि इस मामले में तेज जांच की जाए। आप देखना होगा जो महाराष्ट्र में जो निकिता की लोकेशन मिली है, क्या अहम सुराग उधर मिल पाता है कि नहीं, ये बड़ी बात होगी। सर, एक छोटा सा सवाल ये भी बनता है कि क्या अपहरण हुआ है? किस तरह की आशंकाएं पुलिस जता रही है और क्या कुछ इनपुट्स पुलिस के हाथ लगे हैं? क्योंकि अगर अपहरण हुआ है तो किसी गैंग का भी इसमें हाथ हो सकता है। अब तक क्या कुछ खुलासा पुलिस ने किया है इस मामले में? जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर हमारी रायसेन पुलिस से बातचीत हुई। उनका साफ तौर से कहना था कि इस मामले में लगातार जांच की जा रही है, लेकिन अपहरण वाली बात जो है इस मामले में जल्दबाजी होगी कहना। लेकिन लगातार इस मामले में जो है अलग अलग टीमें हैं वो जांच कर रही है, निकिता की तलाश कर रही है। आसपास इलाके जो गाँव है वहाँ भी छानबीन की जा रही है। अब देखना होगा कि हर संभव जगह पर निकिता की तलाश हो रही है। सनी, हमारे साथ इंदौर से अखिलेश सेन भी जुड़े हैं, क्योंकि इंदौर से श्रद्धा तिवारी भी लापता है, जिनका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज के बाद कोई सुराग पुलिस के पास नहीं है। आखिर श्रद्धा वहां से गायब कहाँ हुई? अखिलेश, लगातार पुलिस तलाश कर रही है। एक अपडेट हम पहले बता देते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आना चाहूंगी। लोटस चौराहे पर पैदल चलती हुई श्रद्धा को देखा गया था। एक और सीसीटीवी फुटेज अब उसका सामने आया है। इसी के बाद श्रद्धा तिवारी अचानक से गायब हो जाती है। एमआईजी थाना पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में तलाश कर रही है। श्रद्धा की तलाश है। श्रद्धा के लिए अब देखिए टोटका भी किया, उसके परिवार ने उल्टी तस्वीर लगाई है, 51,000 का इनाम भी घोषित किया है और आस यही है कि जल्द से जल्द श्रद्धा जहां भी हो
सही सलामत घर वापस लौट आए। तो देखिए, ये एक और सीसीटीवी फुटेज, जिसके पहले जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें भी श्रद्धा देखी गई थी और अब एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिस आधार पर जांच की जा रही है। अखिलेश, लोटस चौराहे पर आखिरी बार श्रद्धा को देखा गया था। अब पुलिस आगे किस एंगल से जांच कर रही है? क्या सीसीटीवी उस पूरे रूट के खंगाले जा रहे हैं या थानों में सूचना दे दी गई है? आखिर क्या कुछ एक्शन लिए गए श्रद्धा को लेकर? बिल्कुल, जिस प्रकार से श्रद्धा रहस्यमय तरीके से लापता हुई है, उसके बाद से लगातार जो पुलिस है वो इलाकों के आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस के द्वारा खंगाले जा रहे हैं, जिसमें कहा गया कि लोटस जो चौराहा है उसके पास उसका दूसरा सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसमें जो श्रद्धा है वो जाते हुए दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को ढूंढने में इसलिए भी दिक्कत आ रही है क्योंकि श्रद्धा ने अब जो अपना मोबाइल है वो घर पर ही रख दिया है। उसके पास में किसी प्रकार कोई मोबाइल नहीं है, साथ ही किसी प्रकार कोई सामान नहीं है। एक घर से सिर्फ लोवर और टी शर्ट में वो घर से बाहर निकली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उसके पिताजी से बातचीत की गई थी, उनका साफ तौर पर कहना कि घर में किसी से विवाद भी नहीं हुआ था। वो BBA की फाइनल ईयर की छात्रा थी और वो MBA करना चाह रही थी और 2 दिन पहले ही उसके पिता से उसकी इस बारे में बातचीत भी हुई थी। और साथ में ये भी कहा जा रहा था कि शादी को लेकर भी जब बातचीत चली थी तो पिता ने पूछा भी था क्या शादी कर दी जाए, कि 22 साल की उसकी उम्र हो चुकी है, लेकिन उसने शादी से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो उसमें भी उनके पिताजी राजी हो गए थे। लेकिन जिस प्रकार से जो खबरें आई थी कि उसके घर परिवार में विवाद हुआ और उसके बाद श्रद्धा यहाँ से लापता हो गई थी, लेकिन लगातार जब परिवार से बातचीत की गई है और जब सीसीटीवी सामने आया, पिता भी अपने तरफ से ढूंढने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस है वो भी अपने तरफ से लगातार उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है क्योंकि किस प्रकार का मोबाइल नहीं, तो काफ़ी जो दिक्कत है वो भी कर रही है। कई टीमें इसमें लगाई गई है जो कि उसी जिस रूट से श्रद्धा गई है उसी पर कहीं ना कहीं पर लगातार जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो खंगाले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से उसकी जो लोकेशन है वो मिल जाए, क्योंकि ये रहने वाले भी रीवा के हैं। तो कहीं ना कहीं पर जो टीम है वो रीवा में भी जांच कर रही है, वहाँ भी पूछताछ कर रही है, दोस्तों से बातचीत की जा रही है, कॉलेज फ्रेंड से बातचीत की जा रही है, परिवार और रिश्तेदार में पुलिस बातचीत कर रही है। और इसी बीच जो उसके पिता हैं उन्होंने 51,000 रुपये का इनाम भी रखा है कि जो भी जो उनकी बेटी है उसको ढूंढ कर लाकर देगा, उसको 51,000 रुपए का जो इनाम है वो उनके पिता की तरफ से अखिलेश दिया परिवार जाएगा। और पुलिस दोनों की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि श्रद्धा सही सलामत घर वापस लौट आए। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है उसका फोन, जो कि उसके पास नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस में फोन की लोकेशन सबसे ज्यादा मददगार साबित होती है। लेकिन श्रद्धा के केस में वो फोन ही उसके पास नहीं था। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि श्रद्धा की लोकेशन ट्रेस करने में कब तक पुलिस कामयाब होती है। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद खबर पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। आगे